जीटी सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया, सीएसके को अपने घर में 89 रनों से हराया। दोस्तों आईपीएल 2026 में आज वो हो गया जिसने करोड़ों सीएसके फैंस को दिल टूट गया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसी हराई कि पूरी टीम सिर्फ 140 रन पर ही आउट हो गई। 229 रन का विशाल स्कोर था। साई सुदर्शन का तूफानी पारी, सुमन गिल का कप्तानी पारी, जोस बटलर का खतरनाक बल्लेबाजी, इन सब ने मिलकर पूरी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के हवा लीक कर दिया था। और दूसरी पारी में गुजरात टाइटंस की बॉलिंग की करामाती, मियां मैजिक का जादू, कैगिसो रबाडा का स्विंग, करामती खान का स्पिन का जादू, सब ने मिलकर सीएसके को बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से नहस के तहस कर दिए। चेन्नई सुपर किंग्स की इस हार के साथ साथ अब प्लेऑफ की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, यानी चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन का मैच भी खत्म हो चुका है। तो दरअसल क्या है चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस की मैच की सुहानी, चलिए जानते हैं दोनों टीमों की कहानी। तो दरअसल आईपीएल 2026 यानी गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, यानी गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन दोस्तों यही फैसला बाद में सीएसके को बहुत भारी पड़ गया जब गुजरात टाइटंस यानी बल्लेबाजी करने उतरती है मैदान पे। तो दोस्तों गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज आज किसी और भी मूड में दिख रहे थे। शुरुआत से ही चौके और छक्के लगा रहे थे, यानी बारिश कर रहे थे। क्रीज पर साई सुदर्शन और सुमन गिल ऐसे अड़े हुए थे जैसे कोई पत्थर का पहाड़ खड़ा हो, जैसे यानी हिल नहीं रहे थे। मैदान पर आए सुमन गिल और कप्तान गिल ने आते ही आक्रमण बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए थे। शानदार कवर ड्राइव और बड़े बड़े छक्के बेहतरीन टाइमिंग के साथ उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के ऊपर पूरी तरह से दबाव बनाए रखे और साई सुदर्शन का धमाका पारी। लेकिन दोस्तों असली तबाही तो मचाई साई सुदर्शन ने। चौके और छक्के मैदान पर हर कोने में शॉट मार रहे थे। सीएसके के गेंदबाज सिर्फ गेंद ढूंढते रह गए। साई सुदर्शन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर मैच को पूरी तरह से गुजरात टाइटंस की तरफ ले जाते हैं। फिर आते हैं मैदान पे जोस बटलर। जोस बटलर ने आते ही पूरी तरह से मैच को तो पूरी तरह से रोमांच बना देते हैं। जोस बटलर ने ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आते हैं। बटलर ने आते ही रन को पूरी तरह से गति तेज कर देते हैं। लगातार बड़े बड़े शॉट मारना, डेथ ओवर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों के ऊपर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं जोस बटलर और साई सुदर्शन। गुजरात टाइटंस की तरफ से सबसे शानदार बल्लेबाजी की बात करें तो साई सुदर्शन ने 4 छक्के 7 चौके की मदद से 53 गेंद में 84 रन की शानदार पारी खेलते हैं। फिर सुमन गिल यानी कप्तानी पारी 3 छक्के 7 चौके की मदद से 37 गेंद में 64 रन। जोस बटलर ने 5 छक्का 5 चौके की मदद से 27 गेंद में 57 रन की शानदार पारी खेलते हैं। इन सब के बल्लेबाजी की वजह से यानी गुजरात टाइटंस का स्कोर यानी 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 229 रन स्कोर बोर्ड पर लगा देती है। चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार गेंदबाजी की बात करें तो मुकेश चौधरी ने 4 ओवर में 36 रन देके 1 विकेट लिए। स्पेंसर जॉनसन ने 4 ओवर में 47 रन देके 1 विकेट लिए। अंशुल कंबोज ने 4 ओवर में 56 रन देके 1 विकेट लिए। इन सब गेंदबाजों ने काफी मार खाए और विकेट उतना खास देखने को नहीं मिला और तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर सीएसके के खिलाफ यानी रन बड़ा पहाड़ स्कोर खड़ा कर देते हैं। तो दोस्तों आज सीएसके के गेंदबाज बिल्कुल बेअसर दिखे, यानी पावर प्ले में रन लुटाए, डेथ ओवर में भी वापसी नहीं कर पाए। कोई भी गेंदबाज गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों को ऊपर नहीं रोक पा रहे थे। यही वजह है कि गुजरात टाइटंस का स्कोर यानी 229 रन तक पहुंच गई। अब दूसरी पारी आ जाते ही यानी चेन्नई सुपर किंग्स की रन चेस करने की पारी। तो चेन्नई सुपर किंग्स के सामने था 230 रन का विशाल लक्ष्य, लेकिन शुरुआत से ही टीम दबाव में आ गई। विकेट लगातार गिरते गए, यानी संजू सैमसन यानी पीछे विकेट के कीपर के हाथ एक कैच आउट थमा देते हैं। आउट होकर जल्द ही संजू सैमसन एक बॉल पर ही चले जाते हैं। फिर ऋतुराज गायकवाड़ तो आज थोड़ा फॉर्म में लग रहे थे। विशाल स्कोर देख के ऋतुराज गायकवाड़ अपना फॉर्म यानी स्टार्ट करते हैं। तहसीर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में ऋतुराज गायकवाड़ भी आउट हो जाते हैं, यानी क्लीन बोल्ड। कोई भी साझेदारी नहीं बना पाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाज यानी क्रीज पर। मोहम्मद सिराज ने शुरुआत में ही चेन्नई सुपर किंग्स को बड़े झटके दिए थे, यानी मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए तेज गेंदबाजी की वजह से शानदार लाइन लेंथ के साथ। फिर रबाडा आते हैं। रबाडा ने लगातार विकेट लेते गए। चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीद और भी खत्म होते जा रहा था, यानी रबाडा ने लगातार विकेट लेकर चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीद खत्म कर दिए थे। बल्लेबाजों ने संभल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन संभलने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का टारगेट था विशाल पहाड़ जैसा। राशिद खान ने अपने स्पिन का जादू दिखाते हुए यानी बल्लेबाज समझ नहीं पाए कि गेंद कहां आ रही है। लेकिन दोस्तों एक बल्लेबाज ऐसा था जिसने हार नहीं मानी। शिवम दुबे ने 17 गेंद में 47 रन की शानदार पारी खेलते हैं, यानी बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे और तेजी से रन बना रहे थे। फिर मैच को बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे बल्लेबाज साथ नहीं दिए शिवम दुबे को। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यानी 13 ओवर 4 बॉल में ही 140 रन ही बना सकी और पूरी तरह से टीम ऑल आउट हो जाती है। ये गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला 89 रनों से जीत जाती है। मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये रहा कि गुजरात टाइटंस की विस्फोटक बल्लेबाजी और मोहम्मद सिराज और रबाडा और राशिद खान की घातक स्पेल गेंदबाजी, यही से मैच पूरी तरह से गुजरात टाइटंस की तरफ चला गया। मैच के सबसे बड़ा हीरो बने साई सुदर्शन और जोस बटलर और सुमन गिल, मोहम्मद सिराज और कैगिसो रबाडा और राशिद खान। इन सब खिलाड़ियों ने मिलकर गुजरात टाइटंस को शानदार जीत दिलाई और प्लेऑफ की नंबर 2
तीसरे स्थान पर चली गई है गुजरात टाइटंस की। चेन्नई सुपर किंग्स के बड़े बड़े स्टार बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाए और खराब फॉर्म की वजह से। और चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार गेंदबाजी नहीं देखने को मिला, यानी खराब गेंदबाजी। यही हार है कि चेन्नई सुपर किंग्स लगातार इस सीजन भी हारते रहे मैच और कुछ कुछ मैच जीतते भी रहे और हारते भी रहे, यानी लगातार मैच में बने नहीं रहे चेन्नई सुपर किंग्स। और इस हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर इस सीजन का समाप्त हो चुका है, यानी प्लेऑफ की उम्मीद भी खत्म हो चुका है। इस सीजन का आखिरी मैच भी था। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले सीजन 2027 में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम किस मिजाज में और कैसे उतरने वाली है। इसका राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि चेन्नई सुपर किंग्स के हार की सबसे बड़ी कारण क्या है।